वेलकम बैक दोस्तों, नवा अनदर वीडियो। दिस इज तब्रोवुड। आज के वीडियो में हम ऐसे लोक भाषा के बारे में बात करेंगे जिसका प्रभाव सिर्फ उसके स्टेट पर ही नहीं बल्कि पूरे देश पे रहा है। यहाँ हम बात अवधी भाषा की कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद आपने इससे पहले अवधी का नाम ना सुना हो, लेकिन इस लोक भाषा का भारतीय कल्चर को संवारने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे देश की कई बड़ी बड़ी रचनाएं जैसे हनुमान चालीसा, कबीर दास के दोहे, रहीम दास के दोहे, तुलसीदास के दोहे सब इसी अवधी भाषा में लिखे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रोमांस, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेचर, लगभग हर फील्ड में अवधी का प्रभाव रहा है। आज के वीडियो में हम अवधी से जुड़े कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश खुद में ही अलग अलग कल्चरों का नया पिटारा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 तरीके की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें उत्तर इलाके में कौरवी, ब्रिज के क्षेत्रों में ब्रज, कन्नौज में कन्नौजी, नीचे की तरफ बुंदेली और भगेली और पश्चिम इलाके में भोजपुरी बोली जाती है। और इसी भोजपुरी और कन्नौज के बीच में अवधी को बोला जाता है, जिसमें प्रयागराज, फतेहपुर सीकरी, सुल्तानपुर, रायबरेली, अयोध्या जैसे टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अवधी भाषा को लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग बोलते हैं। शायद आपको यकीन ना हो, अवधी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, सुरियाना, गुआना, फिजी जैसे देशों में भी बोली जाती है। असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय कुछ लेबर जो इस प्रांत के रहने वाले थे, उन्हें दूसरे देशों में एज अ लेबर के तौर पर भेजा गया था, जिसके बाद वहाँ पे इन लोगों ने अपनी कॉलोनी बना ली और जनरेशन टू जनरेशन अपनी कल्चर और बोली को ट्रांसफर करते गए। और मंगर के स्कूल से निकल चलिए लगता भवन हिंदुस्तानी पढ़े, यही सब में हमारा दिन कटे है। तो यही सब से हम लोग को मोह लगे है कि आदमी आवे जाए तो हमको अच्छा लगे कि 4 गो आदमी आवे मेरे द्वारी पर, केकर भाग है कि 4 गो आदमी आवे द्वारी पर। जैसे ब्रज के इलाके में ब्रज बोली जाती है और श्री कृष्ण को माना जाता है, वैसे ही अवधी श्री राम की बोली मानी जाती है। अक्सर लोग समझते हैं कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के बाद भोजपुरी ही बोली जाती है, जबकि भोजपुरी अवधी से काफी अलग है। अवधी भाषा में ब्रज की मिठास और भोजपुरी का चुलबुलापन दोनों का मिश्रण देखने को मिल जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो अवधी के लास्ट में अ शब्द जुड़ता है, जैसे छोट, बड़ इत्यादि। अवध प्रांत इन सभी धर्मों का केंद्र माना जाता है। साथ ही में ये इलाका शुरू से ही सुखी और समृद्ध रहा है, जिसमें श्री राम से लेकर मुगल राजा, अवध के नवाब से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी सबने अपने अपने समय पर राज किया है। साथ ही में कई पोइट्स, राइटर, शायर भी अवध से आए हैं, जिसमें कबीर दास और तुलसीदास सबसे पॉपुलर हैं। अवधी भाषा में जिंदगी के हर इवेंट के लिए कोई न कोई रचनाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे बच्चे के जन्म के लिए शौहर, और शादी के लिए शादी गीत, यहाँ तक कि मृत्यु के लिए भी कई रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे इस गाने में मृत्यु को एक ठग और शरीर को एक नगरिया के तौर पर बताया गया है। यानी एक ठग की तरह मृत्यु शरीर से आत्मा को छीन कर ले जा रही है। और फिर अगले लाइन में कवि कहता है कि यहाँ शरीर को दुल्हन और आत्मा को दूल्हा बताया गया है। दुल्हन कहती है कि उसका दूल्हा उससे रूठ गया है और इसीलिए आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही है। दुल्हन अपनी सहेलियों से कहती है कि आओ सखियों मुझे सवारो, शायद तब मेरा दूल्हा वापस आ जाए। मृत्यु जैसे बड़े इंसिडेंट को भी अवध भाषा में इतने स्वीट और सॉफ्ट तरीके से बताया गया है। यही नहीं, रोजमर्रा के नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए भी अवधी में कई लोकगीत लिखे गए हैं, जिसको समय समय पर बॉलीवुड ने अडॉप्ट भी किया है, जिसमें रंग भर से भीगे चुनर वाली, अगले जन्म मोही बिटिया ही कीजो जैसे पॉपुलर सॉन्ग अवधी भाषा में ही लिखे और गाए गए हैं। इस लोक भाषा ने हमें और हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम तो इसे शहरों में बोलने से भी शर्माते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश की तरह कूल नहीं लगती। आज कोई भी माँ अपनी बेटी को शौहर के गीत नहीं सिखाती है, क्योंकि शहरों में ऐसे गीत नहीं गाए जाते हैं। पहले के समय जब भी लड़कियों की शादी होती थी तो वो कॉपी में शौहर और शादी के गीत लिखकर ससुराल ले जाया करती थी, लेकिन आज के मॉडर्न दुनिया में ये सारी प्रथा पीछे छूट गई हैं। हिंदी बेशक हमारी आइडल लैंग्वेज है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लोक भाषा को ही भूल जाएं। किसी भी जगह की लोक भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक पूरा कल्चर होता है, और उस भाषा के विलुप्त होने से कहीं ना कहीं हम पूरा का पूरा कल्चर ही विलुप्त कर देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।